जल्ला हस्बी रब्बी जल्ला माफी कल्बी गैरुल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह मेरे मौला 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 अल्लाह 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 हो अल्लाह हो अल्लाह मौला दिल का संग छोड़ा मौला दिल का संग छोड़ा कल्ब नूरी पाए जिला दिल को कर दे आईना जिसमें चमके ये कलमा दिल को कर दे आईना जिसमें चमके ये कलमा मेरे मौला 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 अल्लाह 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 सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह मुनव्वर मेरी आँखों को मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दोहा कर दे मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दोहा कर दे मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दोहा कर दे गमों की धूप में वो साये जुल्फ़े दुता कर दे गमों की धूप में वो साये जुल्फ़े दुता कर दे मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दोहा कर दे जहाँ पानी अता कर दे बड़ी जन्नत हिबा कर दे जहाँ पानी अता कर दे बड़ी जन्नत हिबा कर दे नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दोहा कर दे जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे जहाँ में उनकी
चलते हैं वो दम में क्या से क्या कर दे ज़मीं को आसमां कर दे ज़मीं को आसमां कर दे सुरैया को सरा कर दे ज़मीं को आसमां कर दे सुरैया को सरा कर दे नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे जहाँ में आम पैगाम में शहे अहमद रजा कर दे जहाँ में आम पैगाम में शहे अहमद रजा कर दे पलट कर पीछे देखे फैस तजदीदे वफा कर दे पलट कर पीछे देखे फैस तजदीदे वफा कर दे नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। और मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर है वो यावर मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर है वो यावर बलाओं को जो मेरे खुद बलाओं को जो मेरे खुद गिरफ्तारे बला कर दे बलाओं को जो मेरे खुद गिरफ्तारे बला कर दे नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। उन्हें इख्तियार दिया गया क्या कह दो सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से उन्हें इख्तियार दिया गया उन्हें इख्तियार दिया गया वो जो चाहे चाँद को तोड़ दे वो जो चाहे चाँद को तोड़ दे उन्हें इख्तियार दिया गया वो जो चाहे चाँद को तोड़ दे वो जो चाहे चाँद को तोड़ दे उन्हें इख्तियार दिया गया वो जो चाहे चाँद को तोड़ दे उन्हें इख्तियार दिया गया वो पीड़ों से के टुकड़ों को छोड़ दे वो पीड़ों से के टुकड़ों को छोड़ दे उन्हें इख्तियार दिया गया उन्हें इख्तियार दिया गया वो जो चाहे चाँद को तोड़ दे रुखे नाल उनके गुलाम को लिए जा रहे हो मलाइका जब मलाइका हुजूर के गुलाम को जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हो ना तो अब ये शेर सुनिए रुखे नाल उनके गुलाम को लिए जा रहे हो मलाइका अब हुजूर क्या करेंगे वो पकड़ के खुद को मोड़ दे वो पकड़ के खुद को मोड़ दे उन्हें
एक तैयार तैयार गया वो जो चाहे चांद को तोड़ दे। जो अली की असर कज़ा हुए तो वो वक्त पर गया हुए। जो अली की असर कज़ा हुए तो वो वक्त पर गया हुए। छुपे आफताब को मोड़ दे, छुपे आफताब को मोड़ दे। उन्हें इख्तियार तैयार गया। अब सब लोग मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे, मदीना शरीफ तक आवाज जानी चाहिए। उन्हें इख्तियार तैयार गया, उन्हें इख्तियार तैयार गया वो जो चाहे चांद को तोड़ दे। अम्मत्ता लिखो नाज़ सुन का ये माजिज़ा कि किसी की आँख निकल गई। अब एक सहाबी की लड़ते लड़ते आँख निकल गई, तो अब वो हुजूर के पास आए, बोले हुजूर, तो हुजूर ने लुआब पाक से वो आँख जोड़ दी। और अब पूछे सहाबी आप कैसा दिख रहे हैं? बोले हुजूर पहले से भी अच्छा दिख रहा है। कह रहे सुभान अल्लाह। अब शेर सुनिए, लिखो नाज़ सुन का ये माजिज़ा कि किसी की आँख निकल गई। वो लुआबे पाक से जोड़ दे, वो लुआबे पाक से जोड़ दे। उन्हें इख्तियार दिया गया, उन्हें इख्तियार दिया गया वो जो चाहे चांद को तोड़ दे। उन्हें इख्तियार दिया गया वो जो चाहे चांद को तोड़ दे। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दर नबी पर नबी पर ये उम्र बीते हो हम में लुत्फ़े दवा में सा। दर नबी पर ये उम्र बीते हो हम पे लुत्फ़े दवा में सा। मदीने वाले आगे मकामी हो उनके दर पर क़याम ऐसा। मदीने वाले कहे मकामी हो उनके दर पर क़याम ऐसा। दर नबी पर पड़ा होगा, पड़े रहने से काम होगा। दर नबी पर पड़ा होगा, पड़े रहने से काम होगा। सरवरी क्या चीज़ गए उनकी गदाई के हुजूर, उनके दर की बिक अच्छी सरवरी अच्छी न गई। ताज को कासा बना कर कह रहे हैं ताजवर, ताज को कासा बना कर कह रहे हैं ताजवर। उनके दर की बिक अच्छी सरवरी अच्छी न गई, उनके दर की बिक अच्छी सरवरी
अच्छी न गई। दाग फरकत तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता। मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, मौत से गले मिलकर जिंदगी में मिल जाता। दिल पे जब किरण पड़ती उनके सब्ज गुंबद की, उसके सब्ज रंगत से बाग बन के खिल जाता। उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी, साइले दरे अक़दस, साइले दरे अक़दस कैसे मुन पर जाता। दले नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े रहने से काम होगा। बिलाल तुझ पर निसार जाओ कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। बिलाल तुझ पर निसार जाओ कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो गुलाम ऐसा। नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो गुलाम ऐसा। दले नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े रहने से काम होगा। न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है। हाँ, न पूछिए कि क्या हुसैन है। अमल का मेरा मांग नहीं, जो शाग पाग शाग भी ऐसा बादशाह हुसैन है। हाँ हुसैन है, हाँ हुसैन है। मुर्शिद हुसैन है, सैयद हुसैन है। मेरा बादशाह हुसैन है। कौन कौन इमाम हुसैन को बादशाह मानता है? हाथ उठाकर बोलेगा मेरा बादशाह हुसैन है। हुसैन मेरा बादशाह हुसैन है। हाँ मेरा बादशाह हुसैन है। ये बात किस कदर हंसी, ये बात किस कदर हंसी, जो कह गए मोइनुद्दीन। दीन की पनाह हुसैन है। हाँ दीन की पनाह हुसैन है। हाँ हुसैन है, हाँ हुसैन है। मेरा बादशाह हुसैन है। बचाए तक तो ताज जो, बचाए तक तो ताज जो, यजीद वो पलीद है। जो दीन बचाए हुसैन है, जो दीन बचाए हुसैन है। हाँ हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा न कोई दूसरा हुसैन है। हाँ न कोई दूसरा हुसैन है। हाँ हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। सवाल
इसके दूसरे मिसरे पर सब हाथ उठाकर बोलेंगे, बोलेंगे ना इंशाअल्लाह। सवाल जब किया गया है कौन तेरा पेशवा, तो मैंने कह दिया हुसैन है। हाँ तो मैंने कह दिया हुसैन है। हाँ हुसैन है, सैयद हुसैन है, सैयद हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। हाँ मेरा बादशाह हुसैन है। लो आप सरवर लहू अली का ज़हरा की गोद, उसने शबर ये सारी चीजें मिला के सोचो हुसैन कितना अजीम होगा। ऐसा बादशाह हुसैन है। हाँ ऐसा बादशाह हुसैन है। हुसैन मेरा बादशाह हुसैन है। हाँ मेरा बादशाह हुसैन है। सारे बोलो मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। हाँ मेरा बादशाह हुसैन है। मन कुन्तु मौला, कह दो सुभान अल्लाह। मन कुन्तु मौला फहज़ली कभी जंजीर हिलती गए, कभी डर कांप जाता गए। कभी जंजीर हिलती गए, कभी डर कांप जाता गए। अली का नाम सुन के, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता गए। मौला नहीं मौला, मौला नहीं मौला, मौला नहीं मौला, मौला नहीं मौला। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली 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 मौला, मौला नहीं मौला। हमारा काम गया अली का नाम ले लेना, हमारा काम गया अली का नाम ले लेना। अली का काम गया, अली का काम गया गिरतों को थाम लेना। अली मौला, मौला नहीं मौला, मौला नहीं मौला। अली ने सो के बतलाया रसूल अल्लाह के बिस्तर पर, अली ने सो के बतलाया रसूल अल्लाह के बिस्तर पर कि देखो जानशीन पैगंबर ऐसे होते हैं। मौला नहीं मौला, मौला नहीं मौला, मौला नहीं मौला। हम मौला अली के दीवाने गए, तान के सीना चलते गए। कौन कौन है मौला अली का दीवाना? कौन कौन है? पीछे वाले भी। हम मौला अली के दीवाने गए, तान के सीना चलते गए। हम मौला अली के दीवाने गए, तान के सीना चलते गए। ये जंगल शेर खुदा का, ये जंगल शेर खुदा का, या शेर अली के पलते गए। अब सब मिलकर बोले अली मौला, मौला 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 अली मौला।
बोलो सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हम और आप अपने और सारे जहां के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए दो जहां हुज़ूर रहमत आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दुरूद व सलाम की नज़र निशावर करने पड़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज इंशाअल्लाह मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत कुरान और हदीस से मैं आपको सामने बयान करूंगा। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह उनकी बारगाह में यूँ खिराज अक़ीदत पेश करते हैं नाते मुबारका में। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाई से है बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाई से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। शान मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करना हमारी क्या औकात, जबकि कुरान मुक़द्दस में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदुसना मौजूद है। उनका वस्फ़ कुरान बयान कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला बयान कर रहा है। हम तो इसलिए बयान करते हैं, आप इसलिए बयान सुन रहे हैं कि हमारा नाम भी उस फहरिस्त में शामिल हो जाए कि हमने भी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सनाखानी की और आपने सनाखानी सुनी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा सबसे बुलंदों वाला है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इस दुनिया में तशरीफ ना लाए होते तो न ये दुनिया बनती, न हम होते, न तुम होते, कुछ भी ना होता।
हदीस कुदसी है, लौला कलिमा खलक़तुल अफ़लाक लौला कलिमा खलक़तुल अर्दीन, कहे महबूब अगर तुमको पैदा करना मकसूद ना होता तो न ये दुनिया बनाता न ये आसमान बनाता, कुछ भी ना होता, न हम होते न तुम होते। तो पता क्या चला, हमें जिंदगी मिली आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मिली, हमें कुरान मिला रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मिला, हमें ईमान मिला आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मिला, और हमें अल्लाह की मारिफत भी मिली है तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मिली। इसलिए कि अगर वो तशरीफ ना लाए होते तो कुछ भी ना होता। आला हज़रत फरमाते हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की और जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। और एक जगह आला हज़रत फरमाते हैं, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मका तुम्हारे लिए, चुनी व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबान में दुल्हन, सजाए मिहन, ऐसे मिलन, ये अमन अमा तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया और छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए, सबाबो चले के बाग भले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, सब कुछ आपके लिए, ये जमीन आपके लिए, ये आसमान आपके लिए। हम क्या समझते हैं कि ये जमीन हमारे लिए बनाई गई, ये आसमान हमारे लिए बिछाया गया, ये पादे सबा की नाज़ो खिरामी हमारे लिए है, ये सितारों की अंजुमन हमारे लिए है, ये आफताब की तमाज़त हमारे लिए है, ये पहाड़ों की बुलंदियां हमारे लिए है, ये फूलों की लताफत हमारे लिए है, ये सरसत व शादाबी हमारे लिए है। बिलाशुबा इन तमाम चीजों को इंसानों की खिदमत पर मामूर जरूर किया गया है, मगर इस दुनिया को इसलिए सजाया गया कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने वाले थे। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के भाई मौलाना हसन रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, न क्यों आराइशे करता खुदा दुनिया के सामा में, न क्यों आराइशे करता खुदा दुनिया के सामा में, तुम्हें दूल्हा बनाकर भेजना था बज़्मे इम्का में। रहमत आलम तशरीफ लाने वाले थे, चारा साज़े दर्दमंदा तशरीफ लाने वाले थे, अनी से बेकसा तशरीफ लाने वाले थे, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने वाले थे, इसलिए इस दुनिया को सजाया गया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो ये रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है कि हमें जिंदगी मिली, कुरान मिला, ईमान मिला। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम और मर्तबा कितना बुलंद वाला है। एक मर्तबा मसलियत इज़्दी, किसी मसलहत की वजह से वही इलाही का सिलसिला कुछ दिनों के लिए मौकूफ हो गया। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही नाजिल होती, कुरान मुक़द्दस नाजिल होता। जो कुरान नाजिल हुआ ये एक साथ नहीं नाजिल हुआ, वक्फे वक्फे से वही नाजिल हुई, अलग अलग मौके पर कुरान मुक़द्दस की आयतें नाजिल हुई, तो कुछ दिनों के लिए मौकूफ हो गया। मुनाफिकीन ने शोर मचाना शुरू कर दिया और माज़अल्लाह वो गुस्ताखियां करने लगे। वद्दा रब्बु मुहम्मदिन मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुनाफिकीन ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया। माज़अल्लाह, ये जुमला आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक को बड़ी तकलीफ हुई, आप उदास और गमगीन रहने लगे। मशीयत को आपकी ये उदासी देखी ना गई। जिब्रील अमीन को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, जिब्रील अमीन वद्दुहा की ये सूरे लेकर के नाजिल हुए और आपने फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। कसम है चढ़ते दिन की, कसम है रात की जब पूरी तरह से छा जाए, आपके
रब ने आपको नहीं छोड़ा। बेशुबा आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, अल्लाह फरमाता है कि अनकरीब आपको आपका रब इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे, कि आप राजी हो जाएंगे। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा है कि उदास और गमगीन हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस की आयतें नाज़िल फरमाई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई नाज़िबा कलमा कहता, कोई गुस्ताखी करता, फौरन कुरान मुक़द्दस की आयतें नाज़िल होती। एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को, अहले अरब को एक चोटी पर जमा फरमाया और ऐसी निदा दी कि कोई खतरा आने वाला है, खतरा पेश आने वाला है, उसके पहले तुम्हें आगाह करने वाली जो निदा थी, उस निदा दे करके आपने सबको मदू किया। तमाम लोग एक जगह जमा हो गए, अहले अरब जमा हो गए टीले पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा अबू लहब वो भी आ गया। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ की चोटी के पीछे एक लश्कर छुपा हुआ है जो तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी बातों पर यकीन करोगे? तो उस वक्त जो मुसलमान थे उन्होंने भी तस्लीम किया, जो काफिर थे, मुशरिक थे, तमाम लोगों ने एक ज़बान कहा था कि हमने आपको सादिक और अमीन माना है। आपने अपनी ज़बान मुबारक से कभी झूठ नहीं बोला, कभी आपने किस्म से काम नहीं लिया, आप जो कहते हैं सच कहते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत और सदाकत की लोगों ने कसमें खाई। तब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो सुनो, इससे भी ज्यादा कहीं खतरनाक अजाब जो तुम्हारे सरों पर मंडला रहा है, मैं उससे डरा रहा हूँ कि बाज आ जाओ कुफ्र शिर्क से, बाज आ जाओ बुतों की पूजा से, बाज आ जाओ पत्थर को पूजने से। अल्लाह वाहदहू ला शरीक के दीन को मानो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और मुझको रसूल मानो, इस्लाम का कबूल करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम पेश की। अबू लहब खड़ा हुआ, माज़अल्लाह उसने कहा तब्बका साइरल यौम, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह बड़े नाज़िबा कलमे कहे कि तुम्हारा नाज हो, मतलब वो जुमले भी अदा करने जबान से अच्छा नहीं लगता, यानी इस तरह से नाज़िबा कलमे कहे कि इसीलिए तुमने जमा किया हमें, तुम्हारा नाज हो, ये हो वो हो। अबू लहब ने कहा, जैसे ही अबू लहब ने ये गुस्ताखाना जुमले कहे थे, कहर इलाही की बिजली चमकी और कहर व गज़ब में डूबी हुई आयत जिब्रील अमीन सूरे लहब लेकर के नाजिल हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब्ब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहबी व मरातु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, कि टूट जाए अबू लहब के दोनों हाथ, अबू लहब का सत्यानाश हो जाए। वो क्या समझता है कि उसकी बीवी गठरियां लादे चलती है, वो और उसकी बीवी दोनों जहन्नम में जला दिए जाएंगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अबू लहब ने गुस्ताखी की, मशीयत की तरफ से पूरी सूरे नाज़िल। अबू लहब ये कोई इसने पहला गुनाह नहीं किया था, पहले भी गुनाह करता था। पहले तो मुशरिक था, शिर्क करता था, यानी बड़ा गुनाह करता था, अल्लाह के अलावा बुतों को सजदा करता था, पत्थर को सजदा करता था, तो वो तो बड़ा गुनाह कर रहा है। मगर मशीयत ने आयत नहीं नाजिल की, अबू लहब के खिलाफ फैसला नहीं दिया। अबू लहब की किस्मत का फैसला उस वक्त नहीं हुआ जब तक वो शिर्क करता रहा, गुनाह करता रहा, नाफरमानी करता रहा, जुर्म करता रहा। मशीयत ने ढील दे दी इसलिए कि वो गुनाह अल्लाह का कर रहा था। मगर जैसे ही अबू लहब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, मशीयत ने एक लम्हे की भी ताखीर नहीं की, फौरन अबू लहब की किस्मत का फैसला कर दिया गया, फैसला कर दिया गया।
यहां रुक कर एक मिसाल के जरिए एक आम जो जिंदगी है वो भी मैं बताऊं। चचा भतीजे का रिश्ता कितना करीब होता है। भतीजे ने कुछ गलती कर दी, चाचा जो होते हैं भतीजे को डांट देते हैं, क्या कर दिया तूने, भतीजे को मार भी देते हैं, तंबी भी करते हैं, कोई बीच में नहीं आता, कोई बीच में नहीं बोलता। अरे नहीं, वो तो चचा भतीजे का मामला है। चचा को हक है कि वो भतीजे को बोले, मारे, उसकी गलती पर तंबी करे। दुनिया कहेगी कि चचा भतीजे के बीच में ना हो, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगरचे वो चचा था अबू लहब, मशीयत को ये भी गवारा नहीं हुआ वो चचा होगा तेरा बाद में। वो पहले अल्लाह के महबूब हैं, वो पहले अल्लाह के महबूब हैं। अल्लाह ने चचा को भी इसकी इजाजत नहीं दी कि वो अपने भतीजे को इस तरह से तंबी करे। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा है, कितना बुलंद बाला मकाम है। यानी कुरान मुक़द्दस की सूरह नाज़िल हुई। इसी तरह से एक मर्तबा का वाकया मैं आपको बताऊं। एक मुनाफिक था, बड़ा ही वलीद इब्ने मुगीरा, बड़ा ही गुस्ताख किस्म था। उसने माज़अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा कि वो जिन पर कुरान उतरता है वो कहते हैं वो मजनून और दीवाने हैं। माज़अल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलाम को पागल और मजनून कह दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने वलीद इब्ने मुगीरा के रद में कुरान मुक़द्दस की आयतें नाज़िल फरमाई। नून वल कलम, कसम है कलम की, कलम है उसके नोश्तों की, कि अल्लाह के फजल से आप मजनून नहीं, जो कहता है वो खुद मजनून, वो खुद दीवाना। मशीयत की तरफ से आयतें नाज़िल हुई। और फिर यही नहीं, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत में उसकी 10 खामी बयान फरमाई कि वो जलील इंसान है, वो बदतीनत इंसान है, वो हद से ज्यादा गुजरा हुआ इंसान है, उसके अंदर ये गुनाह मौजूद है, उसके अंदर ये गुनाह मौजूद है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि सबसे ज्यादा ये कि वो वलदुल हराम है, यानी जायज औलाद नहीं, हरामी औलाद है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी 10 खराबियां बयान फरमा दी कुरान शरीफ में। उसने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ मजनून कहा था। बताओ तो सही मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला की जो 99 नाम हैं, उन नामों में से एक नाम है सत्तार। सत्तार का मतलब होता है गुनाहों की पर्दापोशी करने वाला, गुनाहों को छुपाने वाला। तो परवरदिगार आलम इतना करीम है कि वो अपने बंदों के गुनाहों को छुपाता है, मगर जहां महबूब की गुस्ताखी की बात आई, महबूब की अजमत की बात आई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने गिन गिन करके उसकी तमाम खामी बयान फरमाई। वलीद इब्ने मुगीरा आंख बगोला हो गया सुनने के बाद, आया अपनी माँ के पास, तलवार निकाली, कहा कि अभी अभी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 बातें बयान की हैं, 9 बात तो मेरे अंदर मौजूद है। मैं बदतीनत हूँ, जलील हूँ, हद से ज्यादा गुजरा हुआ हूँ, ये खराबी है मेरे अंदर। मगर जो 10वीं बात उन्होंने कही है कि मैं हरामी औलाद हूँ, तो इसके बारे में मैं नहीं जानता, तू बता सच क्या है, मामला क्या है। तो उसकी माँ ने कहा कि बात दरअसल ये है कि तेरे बाप जो नामर्द था उससे मेरी शादी हुई थी, इस वजह से एक चरवाहे से मेरा नाजायज ताल्लुक हो गया, तो उस नाजायज ताल्लुक की बुनियाद पर तू पैदा हुआ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इन आयतों के बताने का मकसद ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा देखिए, उनकी अजमत देखिए कि कैसा अजीम उनका मकाम था, कितना बुलंद बाला उनका मकाम था। एक मर्तबा वाकया बड़ा तफसील है, उसके असल की तरफ मैं आता हूँ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि आपका रब आपकी ख्वाहिश पूरी करने में कितनी जल्दी करता है। यानी कुछ दुआ कर रहे, जैसे हम दुआ करते हैं, हमने दुआ की, हमारी दुआ, हम गुनहगार हैं, खताकार हैं,
दुआ कब कबूल हुई? किसी की जल्दी कबूल हो जाती है, किसी की दुआ दुनिया में कबूल होती है, किसी की दुआ आखिरत के लिए रख दी जाती है। तो बहरहाल उम्मुल मोमिनीन अर्ज करती हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब आपकी ख्वाहिश पूरी करने में कितनी जल्दी करता है, कितनी जल्दी आपकी दुआ कबूल होती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इधर दिल में ख्याल आता है, उधर अल्लाह तबारक व तआला मेरी दुआ को कबूल फरमा लेता है। इसीलिए तो आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदना इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ख्याल आता और वो दुआ कबूल हो जाती। इतना अजीम मकाम व मर्तबा है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत। अरे मस्जिद जो किबला बदली हुआ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में थे। उससे पहले यहूदी ताना दिया करते थे कि आप हर चीज में हमारी मुखालिफत करते हैं। मुहर्रम के 10 रोजे, आशूरे के दिन हम 1 रोजा रखते हैं, आपने 2 रोजा रखने का हुक्म दिया। हर चीज में यहूद और नसारा की मुखालिफत का हुक्म दिया। तो यहूदियों ने उस वक्त कहा था कि बैतुल मुक़द्दस जिसकी तरफ रुक करके तुम नमाज पढ़ते हो वो तो हमारा किबला है, वो तो हमारा किबला है, उसी की तरफ तुम रुक करके नमाज पढ़ते हो। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद किबलतैन में नमाज अदा फरमा रहे हैं। नमाज की ही हालत में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ख्याल आया कि मस्जिद अक्सा की बजाय काबा मुअज्जमा हमारा किबला हो जाए। उसी वक्त कुरान अजीम की आयत नाजिल हुई, उसी वक्त हुक्म हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जिसका मफहूम ये है कि ऐ महबूब तुम जहां चाहो, तुम्हारी जहां मर्जी हो उधर रुख फेर लो, वही तुम्हारा किबला होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा की तरफ रुख हटाया और काबे की तरफ रुख कर लिया, और सहाबाए किराम भी उसी तरह से उन्होंने भी रुख मोड़ दिया। उसके बाद से मुसलमानों का किबला काबा है। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, और काबा तो देख चुके, काबे का भी काबा देखो, काबे का भी काबा देखो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा, उनकी अजमत क्या कहने, क्या यानी उनका वस्फ अगर हम बयान करें तो ऐसे रातें गुजर जाएं, घंटों गुजर जाएं, लेकिन पूरा हम बयान नहीं कर सकते। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह की नात का वो शेर शुरू मैंने आपको सुनाया, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। आला हजरत पूरी नात में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वस्फ बयान कर रहे हैं कि ये वस्फ है, ये वस्फ है, ये वस्फ है। फिर आखिर में आला हजरत लिखते हैं, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाई से है बरी। मतलब थोड़ी सी हार्ड उर्दू है, मैं आसान करके समझाता हूं कि अभी किसी की तारीफ हम करते हैं, कोई क्रिकेटर है, उसके ऊपर कोई मजमून लिखना शुरू कर दिया, तारीफ पर लिख रहा है, 1 सफा हो गया, 2 सफा हो गया, 3 सफा हो गया, कि उसके अंदर ये खूबी, ऐसी बैटिंग करता है, ऐसे ये करता है, ये करता है, ये करता है। एक वक्त आएगा उसकी तमाम तारीफ खत्म हो जाएगी, उसकी तमाम खूबी लिखते लिखते खत्म हो जाएगी कि अब बस अब तो खत्म हो गया, सब कुछ हमने लिख दिया। मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वस्फ ऐसे हैं कि वो ऐबे तनाही से बरी है, यानी जो इंतहा होने का ऐब है कि अब खूबी खत्म हो गई, अब कहाँ लिखे, क्या बयान करें। वही आला हज़रत फरमा रहे हैं, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, यानी इंतहा होने के ऐब से आपका वस्फ बरी है। हैरान हूँ मेरे शाह, क्या क्या कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह, क्या क्या कहूँ तुझे। फिर आला हज़रत आखिर में लिख देते हैं, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आखिर में पूरा निचोड़ पेश कर दिया
कि आप खालिक के बंदे हैं, अल्लाह के बंदे हैं और पूरी मखलूक के आप आका हैं, पूरी मखलूक के आप आका हैं। अजीजान गिरामी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद वाला है। अल्लाह ने इख्तियारात भी अता फरमाए कि जिसको जो चाहे अता फरमा दे। एक मर्तबा एक बाग में तशरीफ फरमा थे, दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि जाओ दरवाजा खोलो और आने वाले को बिशारत दे दो कि तुम पर जन्नत वाजिब हो चुकी है, जन्नत की बिशारत दे दो। आप गए, दरवाजा खोले, दरवाजा खोलने पर देखा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। उन्होंने उनको बशारत दी कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें जन्नत की बशारत दी। थोड़ी देर गुजरी, फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे आका ने फरमाया कि आने वाले को खुशामदीद कहो और उन्हें भी जन्नत की बशारत दे दो। उसके बाद अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। फिर तीसरी मर्तबा फिर दस्तक हुई, तब भी मेरे आका ने फरमाया कि दरवाजा खोलो और आने वाले को जन्नत की बशारत दे दो। अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आला हज़रत फरमाते ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के और जन्नत रसूलुल्लाह। हमारे आका जन्नत तकसीम फरमा रहे हैं और बिलाशुबा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह ऐसी बारगाह के कोई खाली हाथ नहीं लौटता। एक आराबी आया, उसने हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में सवाल किया कि हुजूर कुछ इनायत फरमा दे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश है। दूसरी मर्तबा फिर सवाल किया, आप खामोश हैं। थोड़ी देर के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मांगो, क्या मांगते हो। अब आराबी किसको कहते हैं, जैसे थोड़ा सी बच्चे लोग जरा खामोश हो जाए ना। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अभी शहर में जो लोग रहते हैं सब बड़े ज़हीन, फतीन, अक्लमंद, एक तरह से मतलब शहर में रहने की बुनियाद पर थोड़ी चालाकी आ जाती है। अभी इसके मुकाबले में जो गांव में रहते हैं बेचारे लोग बड़े सीधे साधे रहते हैं, भोले भाले रहते हैं। आपको अंदाजा होगा इस बात का कि शहरी और गांव में कितना फर्क होता है। तो वैसे ही वहां पर भी जो उसको आराबी कहते थे, तो सीधा साधा भोला भाला था आराबी। वो सवाल कर रहा था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मांगो, क्या मांगो। तो उस आराबी ने अर्ज किया कि हुजूर मुझे एक ऊंट अता फरमा दीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, तुम्हें ऊंट दिया जाएगा। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि और मांगो। सरकार का दरियाए रहमत जोश में। फिर उस आराबी ने कहा कि मुझको पालान दे दीजिए। ऊंट के ऊपर बैठने के लिए जो रखते हैं उसे पालान कहते हैं, कि मुझे पालान दे दीजिए। फिर उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि और मांगो। उसने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा राह दे दीजिए, सफर करने जा रहा हूँ, रास्ते में कुछ खर्चा लगेगा, कुछ पैसा दे दीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया, कहा कि मैंने तो सोचा था कि तू कौम बनी इस्राइल की उस बुढ़िया की तरह अगर तू जन्नत मांग लेता तो मैं जन्नत दे देता। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वो वाकया बताया कि हज़रत मूसा अला नबीना व अलैहि सलातो वसलाम जब दरिया में कूदने का आपने हुक्म दिया था, दरिया में रास्ता बन गया था, उस वक्त जो मवेशी थे वो आगे नहीं बढ़ रहे थे। फिर आपको कुछ मसलिहत थी, हुक्म हुआ कि फला मकाम पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र है, उनके जसद अक़दस मतलब जो संदूक है उसको वहां से मुंतकिल करके कर दिया जाए। मगर उस कब्र का किसी को पता नहीं था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा कि किसको मालूम है उनकी कब्र को। पता चला कि एक बुढ़िया है, उसको मालूम। आप उस बुढ़िया के पास गए, बुढ़िया से कहा कि उनकी कब्र की निशानदेही कर दो। बुढ़िया ने कहा कि मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा।
आपने फरमाया कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। बुढ़िया बड़ी सियानी थी, उसने कहा कि ऐ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जन्नत में जहां तुम्हारा महल होगा बाजू में मुझको पड़ोस चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अंबियाए किराम, नबी रसूल, वो तो जन्नत में बड़े आला मकाम पर होंगे, तुमको कैसे वो पड़ोस मिलेगा, वहां तो सब नबी होंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनकार कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मूसा, बुढ़िया से कहो कि उसे जन्नत में तुम्हारा पड़ोस मिल जाएगा। एक नबी से उसने जन्नत मांगी, अब उसको जन्नत में नबी का पड़ोस मिल गया। अजीजान गिरामी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आराबी, तुझसे तो सियानी वो बुढ़िया थी कि जिसने जन्नत मांगी, नबी का पड़ोस मांगा। अगर तू जन्नत भी मांगता तो मैं जन्नत भी अता करता। यानी कुर्बान जाइए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा। यानी जो सवाल करते आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, कोई भी साइल खाली हाथ नहीं लौटता, कोई भी खाली वापस नहीं जाता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाते, नवाज देते, दुनिया भी, आखिरत भी, जन्नत भी। इसीलिए तो आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत सैयदना इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, वहाँ क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वहाँ क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। यानी नहीं का लफ्ज है ही नहीं। और एक जगह आला हजरत फरमाते हैं, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की। यानी वो बारगाह तो ऐसी बारगाह है कि जहां नहीं नहीं कहा जाता, और अगर भी नहीं, अगर ये मशरूत लफ्ज है, इसको मैं समझाऊं। बच्चा आया अपनी अम्मी के पास, कहा कि अम्मी मुझको 10 रुपया दे दीजिए, या बाप के पास गया, अब्बू मुझे 10 रुपया दे दीजिए। अम्मी ने कहा कि तुम होमवर्क करोगे स्कूल का तो तुम्हें 10 रुपए मिलेंगे। बाप ने कहा कि तुम ये काम करोगे तो तुम्हें 10 रुपए मिलेंगे। अगर बच्चे ने होमवर्क नहीं किया तो 10 रुपया नहीं मिलेगा, अगर बच्चे ने काम नहीं किया तो पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पर वालिद ने अगर का लफ्ज लगा दिया, माँ ने भी अगर का लफ्ज लगा दिया, लेकिन कुर्बान जाइए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब कोई सवाल करता तो मेरे आका ला भी नहीं फरमाते, नहीं भी नहीं फरमाते, और अगर भी नहीं फरमाते। आला हज़रत कितना प्यारा शेर अर्ज कर रहे हैं, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, और सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, न हाजत अगर की है। वो बारगाह में जिसको भीख मिल जाती है वो उसके तो वारे न्यारे हो जाते हैं। आला हजरत को उनके दर से बहुत कुछ मिला। इसीलिए तो आला हजरत लिखते हैं, लब वाह हैं आंखें बंद हैं फैली है झोलियां, लब वाह हैं आंखें बंद हैं फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। जिसको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से कुछ मिल जाता है फिर वो यही कहता है कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वल्लाहु युती इन्नमा अना कासिम, कि अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है और मैं तकसीम करता हूँ, मैं तकसीम करता हूँ। अजीजान गिरामी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से कोई सवाल करे कोई खाली नहीं लौटता। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु, एक मर्तबा का वाक़या, बड़ी भूख लगी थी उनको, मस्जिद के बाहर नमाज के बाद तशरीफ फरमा, सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु का गुजर हुआ। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु ने सलाम किया और आपने जवाब दिया, मगर सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु चले गए। कुछ बातचीत हुई, वो चले गए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चाह रहे थे कि साथ में ले जाकर के, कुछ भूख लगी है इसके लिए कुछ खाना वगैरह कोई खिला दे। इसी तरह से अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी तशरीफ लाए, उन्होंने भी सलाम किया, बातचीत की, कहा कि शायद मेरी भूख की निढाली ये देख लें और कुछ खाना खिला दे।
मगर सहाबा किराम इस तरह से चले गए। उसके बाद अनी से बेकसा चारा साजे दर्दमंदा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सलाम अर्ज किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी तरफ देखते हैं समझ जाते हैं कि अबू हुरैरा को भूख लगी है। कहा कि अबू हुरैरा क्या भूख लगी है, आओ हमारे साथ हमारे काशाने पे आ जाओ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौलत कदे पे तशरीफ लाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ ले गए। घर में सिर्फ एक दूध का प्याला था, एक सिर्फ दूध था प्याले में भरा हुआ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए और हुक्म दिया कि ये दूध का प्याला है, इतना दूध है, जाओ असहाबे सुफ़्फ़ा को ले आओ। असहाबे सुफ़्फ़ा एक चबूतरा है वहां पर, अभी भी मौजूद है। तो वहां पर जो गरीब सहाबा होते थे वहां पर बैठे रहते थे, वही चबूतरे पर इबादत और रियाजत करते। कोई भी उनको खाना खिला देता, उनकी जरूरतें पूरी कर देता। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि असहाबे सुफ़्फ़ा को ले आओ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूध का प्याला देख रहे हैं कि ये दूध का प्याला तो सिर्फ मैं ही पी लूं तो मेरा भी पेट नहीं भरेगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे सहाबा को बुलाने की दावत दे रहे हैं। बहरहाल हुक्म था, आप तशरीफ ले गए असहाबे सुफ़्फ़ा के पास, तमाम असहाबे सुफ़्फ़ा को बुला लाए। अब उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे दिया और कहा कि अब तुम यहां से पिलाना शुरू कर दो। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सोच रहे हैं भूख तो मुझे बड़ी जोर से लगी हुई है, अब पिलाने का हुक्म मुझको ही दे दिया गया, मुझको ही साकी बना दिया गया। अब जो पिलाने वाला होता है, खिलाने वाला होता है, आम तौर पर देखा गया कि वो आखिर में खाता है या आखिर में पीता है। तुम सोचे कि अभी तो दूध खत्म हो जाएगा, मेरी भूख कैसे बिकेगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब प्याला अपने दस्ते मुबारक से दिया था और पिलाने का हुक्म दिया, एक सहाबी ने दूध पिया मगर प्याले से दूध खत्म ना हुआ। दूसरे सहाबी ने दूध पिया मगर प्याले से दूध खत्म ना हुआ। तीसरे सहाबी ने दूध पिया मगर प्याले से दूध खत्म ना हुआ। इस तरह से 70 सहाबाए किराम ने वो दूध का प्याला पिया मगर दूध खत्म ना हुआ। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा अब तुम पियो। अब हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूध पी रहे हैं। फिर उसके बाद मुंह प्याला हटा लिया, मेरे आका ने फरमाया और पियो। फिर उन्होंने और पिए, फिर प्याला हटाया, मेरे आका ने फरमाया कि और पियो, फिर और पी रहे हैं। फिर उसके बाद मेरे आका ने फरमाया अबू हुरैरा तुम्हें भूख लगी है और पी लो। हज़रत अबू हुरैरा अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब बिल्कुल पेट भर गया है, अब बिल्कुल शिकम सेर हो गया हूँ, अब जरा भी दूध पीने की गुंजाइश नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो प्याला लिया, फिर आपने वो पूरा दूध नोश फरमा दिया। आला हज़रत फरमाते हैं क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर, क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा, उनकी अज़मत है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोजेज़ात का अगर हम जिक्र करें, अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मोजेज़ात के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मोजेज़ात मिले वो ऐसे मोजेज़ात कि आज साइंस जितनी भी तरक्की कर जाए, यानी नबी कमोबेश 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम तक। तो जिस जमाने में जैसे लोग रहते थे उस तरह से मोजेज़ा नबियों को दिया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जादूगरों का जमाना था और बड़े बड़े शोधे दिखाते, जादू करते। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो लाठी थी, जादूगरों ने जब अपनी लाठी फेंकी और सांप बन गई, उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब आपने अपना असा डाला तो वो तो बड़ा अजदहा बन गया और जितने जादूगरों के सांप थे सबको वो निकल गया। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस अपने अजदहे को पकड़ा तो उसके बाद फिर से वो असा बन गया। यदे बेजा। और इसी तरह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तिब का बड़ा दौरा था।
यानी ऐसे ऐसे मुआलिज, ऐसे ऐसे मतलब उस जमाने के डॉक्टर थे कि वो इस तरह से इलाज करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ऐसा मोजिज़ा अता फरमाया कि वो मादरजाद अगर कोई अंधा है तो आप अपना दस्ते मुबारक फेरते, उस बीना हो जाता। मुर्दे को ठोकर मारी, कुम बिइज़्निल्लाह, मुर्दा जिंदा हो गया। कोड़ वाले हजरते ईसा अलैहिस्सलाम का मुजिज़ा था कि आपके दस्ते मुबारक से उन्हें शिफा मिल जाती। यानी जिस जमाने में जैसे मोजेज़ात रूनमा हुए, जैसे वाक़यात थे, वैसे मोजेज़ात दिए गए। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आएंगे। मेरे आका ने फरमाया अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, कि मैं आखिरी नबी हूँ, अब मेरे बाद कोई नबी जलवगर न होगा, कोई रसूल नहीं आएंगे। तो अब ये जो नबी हैं आखिरत तक, कयामत तक के नबी हैं, कयामत तक तमाम आने वाले इंसानों के लिए नबी होंगे। तो अब की दुनिया कितनी तरक्की करेगी, दुनिया चांद पर कमंडे डालेगी, दुनिया सूरज की शुआओं को गिरफ्तार करेगी। अभी हाल ही में हिंदुस्तान ने चंद्रयान पर एक रॉकेट भेजा है, यानी चांद पर जा रहे हैं। तो बताओ तो मुसलमानों, साइंस की टेक्नोलॉजी के देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के देखिए, यानी कितनी तरक्की की कि चांद पर पहुंच गए, सूरज की शुआओं को गिरफ्तार कर रहे हैं कि यहाँ गए। मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने वो मोजिज़ा अता फरमाया कि रहती दुनिया तक जितनी भी तरक्की कर ले दुनिया, उस मोजिज़े का कोई जवाब नहीं ला सकती। ठीक है साइंटिस्ट, तुम चांद पर चले गए, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपने में है और आप खेल रहे हैं, तो चांद से खेल रहे हैं। कभी दाएं जानिब इशारा फरमाते हैं तो चांद दाएं जानिब झुक जाता, कभी बाएं जानिब इशारा करते हैं चांद बाएं जानिब झुक जाता। आला हज़रत फरमाते हैं चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। अजीजान गिरामी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को इशारा फरमा दिया, चांद तो टुकड़े हो गया। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नमाज असर कज़ा हो गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कज़ा मतलब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज असर अदा करने के बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़ानों के सर पर आराम फरमा रहे। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सूरज को देख रहे कि अभी सूरज डूब जाएगा, असर की नमाज कज़ा हो जाएगी। सूरज डूब जाने के बाद असर का नमाज का वक्त खत्म हो जाता है। आंखों में अश्क जारी हो गए, सूरज डूब गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंख खुली। मेरे आका ने फरमाया कि अली तुम्हें किस चीज ने रुलाया? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं कि मैंने नमाज असर नहीं पढ़ी थी, मेरी नमाज कज़ा हो गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डूबे हुए सूरज की तरफ इशारा फरमाया, तो जो सूरज डूब गया था वो सूरज फिर से पलट आया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नमाज अदा फरमाई, फिर वो सूरज गुरूब हुआ, फिर वो सूरज गुरूब हुआ। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तमा तुम्हारे लिए, ये ताबो तमा तुम्हारे लिए। यानी दुनिया में कितनी भी तरक्की कर जाए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजेज़ात ऐसे अजीम हैं कि वहां की धूल तक भी नहीं पहुंच सकते। तुम आसमान की सैर की तुम, यानी मेराज शरीफ का वाकया देख लीजिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे अजीम मोजेज़ा है, सबसे अजीम मोजेज़ा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह से कलाम किया करते थे। कोहे तूर पर जाते, कलाम फरमाते। एक मर्तबा ख्वाहिश जाहिर की कि अल्लाह मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लन तरानी, ऐ मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर इसरार किया कि अल्लाह मैं दीदार करना चाहता हूँ, कलाम करता था, बातचीत करता हूँ, दीदार करना चाहता हूँ, अपना दीदार करा दे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ऐ मूसा नहीं देख सकते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इसरार किया, फिर अर्ज़ किया, अल्लाह तबारक व तआला ने कोहे तूर पर एक तजल्ली डाली, तो उस तजल्ली का ये आलम हुआ कि पूरा पहाड़ सिया हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अल्लाह तबारक व तआला के नूर की एक तजल्ली देखी, गश खाकर जमीन पर गिर गए, बेहोश हो गए। फिर उसके बाद जब होश आया तो उनकी निगाहों का ये आलम था कि दूर पहाड़ पर अगर एक चोटी भी चलती तो उन्हें नजर आ जाता। यानी एक तजल्ली आपने देखी तो गश खाकर गिर गए।
और मेराज में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने बुलाया और शबे मेराज में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से आपने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सफर। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, कि पाक है वो ज़ात जो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक अपने महबूब को ले गया। फिर उसके बाद आसमानी सफर, फिर जन्नत और दोज़ख की सैर, फिर उसके बाद ला मका, फिर सिदरतुल मुंतहा के आगे ला मका, यानी कोई मका नहीं। फिर अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब खास में 2 कमानों का फासला रह गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने माथे की आंखों से अल्लाह तबारक व तआला का दीदार फरमाया, ना पलक झपकी ना बिल्कुल ओंग आई, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीदार फरमाया। और जन्नत में जो जन्नती होंगे सबसे बड़ी जो नेमत मिलेगी जन्नतियों को वो है अल्लाह तबारक व तआला का दीदार। अल्लाह तबारक व तआला का दीदार जन्नत में होगा। अल्लाह ताला हसनैन करीमैन के सदक़े में हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, हम सबको अल्लाह ताला का दीदार अता फरमाए। तो जन्नत में तमाम जन्नतियों को अल्लाह तबारक व तआला का दीदार होगा, सब सजदे में गिर जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा सजदे से सर उठाओ। यहाँ पर सिर्फ जज़ा है, सिर्फ नेमतें हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश जाहिर की थी मगर देख ना सके। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने माथे की आंखों से दीदार किया। आला हज़रत फरमाते हैं कहीं वो जोश लन तरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। अजीज़ान गिरामी, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद वाला है। ये मैंने सरकार अलैहिस्सलाम की अज़मत बयान फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला और अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसकी बरकतें अता फरमाए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला हमें जुमला परेशानियों से निजात अता फरमाए। फिर इंशाअल्लाह आगे के बयान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फिर अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फिर उसके बाद हसनैन करीमैन इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फिर उसके बाद शहादत के वाक़यात बयान किए जाएंगे। आप हज़रात से गुजारिश है कि वक्त मुकर्रर तशरीफ़ रखें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे नाम हो सलाम, शम्स बज़ में हिदायत पे नाम हो सलाम, शगरे यारे ईदम ताजदार हरम, शगरे शफ़ाअत पे नाम हो सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे नाम हो सलाम, गौसे आज़म इमाम मोतों का फल्लों का, गौसे शान कुदरत पे नाम को सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे नाम को सलाम, काश महशर में जब उनकी आमद हो भेजे सब उनकी शौकत पे नाम को सलाम, मुझसे कदमात के कोद सीखा गया राज़ा, मुझसे कदमात के
मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, मौला हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। ए अल्लाह जो सावन गुनाह वे उसे भी माफ़ फरमा, मौला जो क़स्दन गुनाह वे उसे भी माफ़ फरमा। ए रब्बे कदीर साबिका गुनाहों से तेरी बारगाह में हम तौबा करते हैं, मौला हमारी तौबा कबूल फरमा ले। ए अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा ले। परवरदिगार आलम ए रब्बे कदीर यहाँ पर जितने हाज़रीन मौजूद हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए जितने नाज़रीन प्रोग्राम देख रहे हैं, अल्लाह सबकी हाज़रियों को कबूल फरमा ले। परवरदिगार आलम सबकी हाज़रियों को कबूल फरमा ले, सबकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा, जायज़ मकासिद में कामयाबी अता फरमा। परवरदिगार आलम हम में जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार आलम हम में जो मुसीबत ज़दा हैं उनकी मुसीबतों को दूर फरमा। ए अल्लाह हम में जो बीमार हैं शिफाए कामिला अता फरमा। ए अल्लाह हमारे घरों में जो भी बीमार हैं उन्हें भी शिफाए कामिला अता फरमा। परवरदिगार आलम ए रब्बे कदीर हम में जो बे औलाद हैं नेक और साले औलाद अता फरमा। मौला जो बा औलाद हैं उनकी औलाद को नेक और साले बना दे। परवरदिगार आलम हम में या हमारे घरों में भाई बहन बेटे बेटी रिश्तों के लिए बैठे हैं, अल्लाह अच्छे रिश्ते अता फरमा दे। परवरदिगार आलम हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा, हमारे कारोबार में बरकत अता फरमा, हमारे दुकानों मकान में बरकत अता फरमा। अल्लाह हमारे दुकानों मकान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। अल्लाह हमारे दुकानों मकान की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम हमारे कर्ज़ों की अदायगी के असबाब पैदा फरमा दे। ए रब्बे कदीर कर्ज़ की ज़िल्लत और रुसवाई से बचा। ए रब्बे कदीर हमने यहाँ पर तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतें बयान की। परवरदिगार आलम बयान में जो करने में जो भी गलतियाँ होंगी माफ़ फरमा दे। परवरदिगार आलम इस बयान को, इस महफिल को, इस मजलिस को ए अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ए अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ए अल्लाह इस महफिल की बरकतें अता फरमा। ए अल्लाह इस महफिल के अनवार व तजल्लियात से माला माल फरमा। ए अल्लाह इस महफिल को इनेकाद करने में जिन लोगों ने दामे दिरमे कदमे सुखानी हिस्सा लिया है, ए अल्लाह सबके हिस्सों को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह सबके रिस्क में बरकत अता फरमा, उनके कारोबार में बरकत अता फरमा, उनको जायज़ मकासिद में कामयाबी अता फरमा। ए रब्बे कदीर हमें नमाज पंजगाना पर मुहाफ़िज़त की तौफीक अता फरमा। मौला हम सबको नमाजी बना दे। ए अल्लाह हम सबको नमाजी बना दे, हमारी पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा फरमा दे। ए रब्बे कदीर सुन्नतों को सीखने, उस पर अमल करने और उसे दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह तबलीग दीन करने की तौफीक अता फरमा। मौला हमें इस्लाम का सिपाही बना दे। ए अल्लाह हमें इस्लाम का मुबल्लिग बना दे। ए अल्लाह हमें इस्लाम का मुजाहिद बना दे। ए रब्बे कदीर हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमा। मौला हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा। ए रब्बे कदीर हमारे वालिदैन को भी हज की सआदत नसीब फरमा। ए रब्बे कदीर हमारे वालिदैन को भी काबतुल्लाह और मदीने मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब फरमा। ए रब्बे कदीर इलाही तू दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है, इलाही तू दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मुरादे दिले बुलबुले बेनवा दे, खुदाया दिखा दे बहारे मदीना, खुदाया दिखा दे बहारे मदीना। रहे उनके जलवे, बसे उनके जलवे, हमारा दिल बने यादगार मदीना। हमारी खाक या रब न बर्बाद जाए, हमारी खाक या रब न बर्बाद जाए, बसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना। दुनिया में हराफत से बचाना मौला, दुनिया में हराफत से बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला। बैठू जो दरे पाक के पैगंबर के हुजूर, ईमान पे वो सक उठाना मौला। अल फातिहा।
इलाही बहक के बनी फातिमा के बर कौल ईमा कुनन खातमा अगर दावतम रद कुनी दर कबूल मनोदस्त दामाने आले रसूल इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप लोग बैठ जाइए और न्याज लेकर के जाइए।